हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए पहुंच गए, आज तो ख्याति भी हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आंखें बंद करेंगे निर्वाचन के लिए। हाथ जोड़ेंगे, अपने गुरुवर आचार्यों और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांस लें। गुरु जी माइक ऑफ कर दीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये चेत्ताश्च कामादितरङ्गमर्धे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरीं स्मितास्म। वदामि राधां करुणावरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्री गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो आज भी हम अपनी जो फिजिकल इश्यूज हैं उनको ग्राउंडिंग करेंगे और मिनिमम से मिनिमम गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि ग्राउंडिंग किस तरह से करनी है। और स्टार्टिंग की कुछ गाइडलाइंस के साथ आपको अकेले छोड़ा जाएगा और आपको वो जर्नी तय करनी है। फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे।
अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर लेकर के जाएंगे। और सांसों पर पूरा ध्यान देंगे कि बाईं नासिका से या दाहिनी नासिका से सांसें अंदर और बाहर जा रही हैं। कंटिन्यूअस सांसों पर ध्यान देते रहें, फोकस करते रहें। यदि कहीं इचिंग होती है, खुजली होती है, पेन होता है, हैवीनेस होती है, तो आप रिएक्ट ना करें और उसको ग्राउंडिंग होते हुए महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि वो एक काले रंग की एनर्जी के रूप में इस धरती में समाती जा रही है। और उसके बाद वापस अपनी नासिका पर, नासिका के दोनों छिद्रों पर अपना ध्यान ले आएं और सांसों का अंदर बाहर जाना महसूस करें। और इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू रखें। जब जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल या महसूस हो, तो तुरंत आप उसको ग्राउंडिंग करें। और ग्राउंडिंग करने के बाद वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। विचारों को आने दें और जाने दें। विचारों को पकड़ करके बैठना नहीं है, लगातार विचारों को सोचना नहीं है। बिल्कुल सहज और सरलता से अपनी सांसों पर फोकस करते रहें।
कमर, पेट और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और फेस पर स्माइलिंग रखें। किसी भी इमोशंस को रोके नहीं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखें। विचार आएंगे और चले जाएंगे, आप उनको होल्ड ना करें। यदि अधिक विचार आ रहे हैं तो लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दें और फिर शांत हो जाएं।
यदि कहीं पर पेन है, कहीं कोई इश्यूज है फिजिकल, तो आप उनको ग्राउंडिंग होने दें और विजुलाइज करें कि वो सभी आपके फिजिकल इश्यूज ग्राउंडिंग होते जा रहे हैं। ग्राउंडिंग होने के बाद आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। चेहरे पर स्माइल और बिल्कुल सहज हो जाए। शरीर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को अपने हाथों से कहीं पर भी रिएक्ट न करें। उसको ग्राउंडिंग होते हुए महसूस करें और वापस अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर अपना ध्यान लें।
महसूस करें कि आपकी सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं पूरी तरह से ग्राउंडिंग हो चुकी हैं। और 3 बार दोहराएं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। फिर से दोहराएं, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। और जितने भी खुश वाले क्षण हैं, सुखी वाले, सुख वाले क्षण हैं, उनको आप विजुलाइज कर सकते हैं। अपने जीवन को खुशियों से भरा हुआ महसूस करें। विजुलाइज करें कि आपका जीवन धन, वैभव, मान सम्मान से भरा हुआ है। लोग आपको पसंद कर रहे हैं। समाज में आपकी एक नाम और एक प्रतिष्ठा है। इसको विजुलाइज होते हुए देखें। और इन्हीं बातों को 3 बार आप दोहरा सकते हैं कि मेरा जीवन धन, वैभव और मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण है। मेरा जीवन धन, वैभव, मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण है। मेरा जीवन धन, वैभव और मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण है। अपनी इन सभी उपलब्धियों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। और अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं, सिर के ऊपर ले जाएं।
लगभग 1 फुट की दूरी से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें सिर के ऊपर से। और अपने ऊपर कॉस्मिक एनर्जी की बरसात महसूस करें, मानो आपके ऊपर ढेर सारी सफेद रंग की रोशनी बारिश कर रही है और चेहरे पर स्माइल ले आए। बहुत सुंदर। कमर, पेट और गर्दन को सीधा रखें। और अपने आप को एक पिरामिड से घिरा हुआ पाएं। पिरामिड के अंदर अपने आप को सुरक्षित देखें कि आपके चारों तरफ पिरामिड है और आप पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं और वो पिरामिड अंदर से सफेद रंग की रोशनी से भरा हुआ है और बाहर से आप प्रोटेक्टेड हैं। आप 3 बार दोहरा सकते हैं, मैं पूरी तरह से सभी साइकिक ऊर्जाओं से प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड। इस खूबसूरत जीवन के लिए आप भगवान को धन्यवाद दें। अपने अच्छे एसोसिएशन के लिए भगवान को धन्यवाद दें। अपने चारों तरफ रूम के वातावरण को महसूस करें। महसूस करें कि कौन सी आवाजें पास से आ रही हैं, कौन सी आवाजें दूर से आ रही हैं। अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को आप हिला सकते हैं, अपनी बॉडी को हिला सकते हैं। अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, आगे और पीछे की तरफ। और किसी और टाइप से अगर आप करना चाहें अपनी बॉडी को स्ट्रेच तो कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ के अपनी आंखें बंद करके धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। दीदी कैसा रहा मेडिटेशन? अच्छा था प्रभु। अच्छा था। हाँ जी। हम्म। तो राजवाला कैसा रहा आपका? हाँ जी सर, ठीक था। आज मेरे पैरों में कोई भारीपन नहीं था और ज्यादा मुझे वो भी नहीं था, जैसे वो खुजली वगैरह ज्यादा नहीं थी। वो धीरे हल्की धीरे थी। खत्म हो जाएगी ना, इसी यस तरह से देखते देखते। यस। ज्ञान प्रभु। बाकी हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज तो काफी रहा, लेकिन हाथों में अभी तक रही। मैंने काफी ग्राउंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन हाथों से निकली नहीं। शायद धीरे धीरे होगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। जी प्रभु। जय प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी आज तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि कमर में और पैर में आज कम है मेरे। नहीं तो पेन होता था। जैसे आपने बताया ग्राउंडिंग के लिए, वैसे ही किया। और काफी अच्छा अनुभव रहा आज भी, हमेशा की तरह ही। आज आप ना इस वाली प्रक्रिया को दिन में जब भी समय मिले, हाँ जी। लेकिन आपका पेट ना थोड़ा हल्का होना चाहिए, एकदम से भारी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नींद आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप दिन में भी एक आध बार कर सकते हैं, जैसे शाम को आपका दिन छिपने का समय होता है तो उस वक्त पेट एवरेज रहता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस वक्त आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। हाँ तो ग्राउंडिंग करने से क्या होगा कि धीरे धीरे ना आप सहज हो जाएंगे चीजों को लेकर के। हाँ, काफी अच्छा और काफी हल्का फील हो रहा है, हाँ क्योंकि दर्द हाँ। होगा नहीं तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से होगी। हम्म। इसलिए। ये करते क्या है ना, हम हमारे अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, हम्म हम्म। तो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। ख्याति कैसे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा था आज का, लेकिन मेरे पूरे बॉडी में कंपन सा था पूरा, लिटरली कांप रहा है। इवन अभी भी कंपन है थोड़ा बहुत। और प्रोसेस को आप गैप मत करो। आप प्रोसेस को गैप करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो बॉडी के हम्म, अंदर जो वाइब्रेशंस है ना, वो गैप जब होता है हमारा मेडिटेशन, जैसे आज कर लिया फिर कल नहीं किया, इस वजह हम्म, से ये चीजें होती हैं। तो आप ना रेगुलर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी चली जाएंगी। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होता। वो पानी की तरह कभी फ्लो नहीं करता, ऊपर नीचे फ्लो करता है वो। जिगजैग जैसा उसका जीवन का एक तरीका है। तो आप सहज रहेंगे तो जीवन निकलता रहेगा स्मूथली। आप अगर उसको स्टक करेंगे कहीं पर तो जीवन कुछ समय के लिए वहां रुकेगा और आपको तकलीफ देके जाएगा। इसके लिए आप फ्लो हो जाओ, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दो। ठीक है। ठीक है। पूर्णिमा। हाँ भैया। प्रणाम। भैया पहले से तो आज थोड़ा सा हल्कापन था, पेन था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। मैं टाइम मतलब मेरे को पेन हो रहा है, मुझे लगता है मेरा कॉन्शियस ब्रेन अलर्ट है, हम्म। बट टाइम कहाँ निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, हाँ ठीक है, तो मुझे तो फिर टाइम लगना चाहिए ना कि अब कब कब खत्म होगा, कब मैं आंखें खोलूंगी। बट मुझे एक तरफ पेन भी हो रहा है, बट एक तरफ मैं जब मतलब कॉन्शियस ब्रेन में आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो टाइम कब खत्म हो गया। ठीक है। तो ये दो चीजें क्यों हो रही हैं? या तो मैं कॉन्शियस में हूँ, कॉन्शियस अलर्ट हूँ कॉन्शियसली, या मैं सब कॉन्शियसली अलर्ट हूँ। नहीं, बट वो मैं क्या ये रहा है दो ना, आप ना बीच बीच में कहीं ट्रेवल कर रही हैं, तो उस ट्रेवलिंग को आप पहले सहज हो जाए। मतलब ट्रैवलिंग के अंदर ना आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही है ना, हम्म आप वहां से डिस्टर्ब होकर के वापस आ रहे हैं। हम्म तो ये स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी भी मजबूरी है आप लोगों को स्टार्टिंग में गाइडलाइंस देने की। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है ना, जो अंतिम जो स्टेज होता है मेडिटेशन में, वहां कोई आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हम्म वहां पर बिल्कुल सरेंडर है सब कुछ।
एक बार सरेंडर कर दिया तो फिर अब आपको प्रकृति कहाँ लेके जाएगी उसके हिसाब से आपको फ्लो करना है। हाँ, ये हो रहा है हाँ, क्योंकि वो तो फिर मेरे ना कॉन्शियस ब्रेन कर रहा है कि मुझे ये करना है, बट वो अपने आप, मुझे ऐसा तो लगता है कि कहीं आपका जो मेडिटेशन लेवल है ना बहुत हाई लेवल पर है इस वक्त, तो आपको कॉप अप करना पड़ेगा बाकी अदर स्टूडेंट्स के हाँ, साथ। वो ठीक, मुझे एंजॉय हो रहा है, मुझे हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अब ये जो इम्पोजिटिव चीजें आ रही है ना, ये चीजें आपकी अगले एक हफ्ते में सहज हो जाएंगी। अगला एक वीक और लगने वाला है। इसमें क्या हो रहा है कि आप ट्रांस में भी ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में ओके। आप निकल जाते हैं बाहर, जैसे ही आपको हाँ, रिलैक्स होता है आप निकल जाते हैं, फिर हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं फिर आपको वापस आना पड़ता है। फिर मैं वापस आती हूँ। तो ये चीजें जो है ना आपको सहज नहीं हो पाती हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप। आपका कॉन्शियस माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है उस थोड़ी देर के लिए, क्षणिक होता है वो, मतलब 1-2 सेकंड के लिए होता है। बिल्कुल पर बिल्कुल उस 1-2 सेकंड में ना आप अनईजी फील कर जाते हैं। वहीं पे पेन शुरू होता है फिर हाँ, मुझे तो आपको क्या मुझे करना है, पेन उसके बाद होता है। हाँ तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिली एकदम हम्म से स्माइल लिया ऑफ फेस पे, हम्म। आहा ऐसे करके, पता नहीं क्या रसगुल्ला मिल गया हो आपको, ठीक है, तो वहां पेन नहीं होगा फिर, ठीक है। है ना। वहां पे आपको ना अनईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस प्रोसेस से बाहर नहीं आना चाहते। क्योंकि मैं जैसे ही बैठती हूँ, मैं मतलब कुछ होता है, फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि मतलब पेन हो रहा है। अब वो कॉन्शियस ब्रेन कहता है नहीं, अच्छा अब वो आना शुरू हो गया फॉर्मेशन। हाँ नहीं, तो वही वही वो गड़बड़ हो रहा है ना। मैं सब लोगों को आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से सहज, सरल और एक बच्चे की तरह साक्षी भाव से सारी चीजें को देखें। पर आप वहां बच्चे नहीं बन रहे ना, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप जैसे रिलैक्स हुए ट्रांस में निकल गए। जब ट्रांस में निकल गए और जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया एकदम से आप अनईजी हो गए। तो अनईजी होने की बजाय फेस पे स्माइल लेके आए और उसको एक्सेप्ट कर लें, भैया लेकिन ट्रांस में जाना क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं हो फिलहाल? जाएगा। उसको कंट्रोल नहीं करना, अच्छा, उसको लेट गो ना कर ना रहे ना। हैं, वो हो रहा है होने मेडिटेशन के दो। अंदर किसी भी भाव को, किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना। जी जी, कंट्रोल करेंगे फिर से ब्लॉकेजेस तैयार करेंगे। ठीक है। क्या करना है, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिली हम्म और आपको लगता है कि मैं अब अनईजी हो रही हूँ, हम्म, तुरंत आप फेस पे स्माइलिंग ले आए। ठीक है। जैसे ही फेस पे स्माइलिंग लाएंगे, ग्रेटिट्यूड लाएंगे, तुरंत आप सहज हो जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली सहज होना ही मेडिटेशन का दूसरा रूप बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, ये तो है। सहज होते ही आप फ्लो कर जाएंगे। हम्म, तो बेसिकली फ्लो करना है, ठीक। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाएगी। जी बिल्कुल तो ट्रांस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ट्रांस में तो जाएगा ही इंसान, अंतिम तो वहीं पर वहीं पे है ना। जाना है ना वही दोस्तों। मतलब ट्रांस में जाने का अर्थ है कि आपको उस अपने शरीर की, अपने मतलब सूक्ष्म शरीर की नेचर के हिसाब से फ्लो करना है। पर अभी चूंकि ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग लेवल पे हम सभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करके चलें। क्योंकि ट्रांस में बहुत सारी चीजों के साथ आप कनेक्ट होंगे, वहां पर आपको मन को, अभी अगर आपने यहाँ सीख लिया इस लेवल पे मन को कंट्रोल करना, तो ट्रांस में जाने के टाइम पे आपको कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी भैया, वहाँ तो अच्छा भी है और बहुत कुछ हाँ भी। हाँ। तो इसलिए ना अभी हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम मेडिटेशन के उस लेवल पे पहुंचे तो वहां हमें नेगेटिव चीजें डिस्टर्ब ना कर पाए। तो ये तैयारी चल रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाँ, भैया। निशा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। 2 दिन से तो मैं बिना अलार्म के उठ जा रही हूँ, अलार्म से क्या बात पहले। है, 21 दिन आते आते सब ऐसे हो जाएंगे। तो बस एकदम अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे अलार्म तो लगाओ, लेकिन आराम से हाँ, पहले उठना शुरू कर दोगे आप। वही कह रही हूँ ना, 2 दिन से तो वही हो रहा है, हाँ, अलार्म से अलार्म से पहले पहले 5 जगना शुरू कर दोगे। मिनट उठ जाती हूँ। शुरू शुरू में मेरे साथ भी तो होता था, मैं लगाता था 4:15 का, मतलब जगता था जो है 4:30। और फिर क्या होने लग गया कि मैं लगाता था 4:15 का, मैं जगने लग गया 3:45। 3:45। तो आप पहले हाँ। से जगने लग जाते हैं अलार्म से, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में आने शुरू हो गया है। आना शुरू हो जाएगा। तो 21 दिन का वो समय होता ही है। जी जी जी। 21 दिन के बाद सब जगने लग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको 7 बजे तक बिठाए रखूं, आपके पास समय होना चाहिए। हाँ जी जी आशु जी। वही। हाँ जी। हरे हाँ कृष्ण। जी, हमने आज ना अपना ध्यान पूरी तरह से ना सांसों पे ही केंद्रित किया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत कोशिश किया कि हम इधर उधर ना जाएं, अपनी
इंस्ट्रक्शंस नहीं, को नहीं, फॉलो बिल्कुल। करके। और और देखो सांसों पे कोशिश भी ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बस इस डब्बे हाँ को जी, उठा के साइड में रखना हाँ है। जी, हाँ जी। ये तो डब्बा है ना, बस यही परेशान हाँ करता जी। है। तो आज इसको उठा के हल्कापन नहीं है, कुछ भारी कल था बॉडी में, जैसे बोला ना लेफ्ट में था, आज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, अच्छा लग रहा मेडिटेशन, है, हाँ मेडिटेशन के अच्छा लग रहा दौरान, है। मेडिटेशन के दौरान ना ये जो हिस्सा है ना, इसको अलग रखोगे ना तो हाँ ज्यादा जी, ज्यादा अच्छे से मेडिटेशन हो जाएगी। हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा है। जी। अरे तो हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया बाबू जी, मैं जो आपने पूर्णिमा जी को बोला उसी में मेरे को आंसर मिल गया आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ दीदी, हरे कृष्णा, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा, जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा ओम जी। अज्ञान, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, षट गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्याम कुंड, राधा कुंड, गंगा जमुना महारानी की जय, चारों धाम, चारों संप्रदाय, चारों आचार्यों की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चारों धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी ये ब्रह्मांड का ही करना है ना प्रभु जी, ये जो हाँ जी, ऊपर हाँ आप कर गए थे तपोलोक और महरलोक के बारे में। हाँ हाँ हाँ, तपोलोक और महलोक हाँ, बाकी तो क्लियर। अभी बाकी तक क्लियर है। किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। अभी अभी तक जिसका प्रश्न है तभी आगे चलेंगे, कुछ किसी ने पूछना है तो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरा प्रश्न कल से है, जो एकादशी के बारे में आप बता रहे थे। हाँ जी, एकादशी है क्या, और वो भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? जी प्रभु जी। एकादशी ने एक समय भगवान का किसी से युद्ध हुआ था, तो भगवान की रक्षा के लिए एकादशी की रचना की थी भगवान ने। तो और एकादशी ने भगवान की रचना की थी, वो रक्षा की थी। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम मेरी सर्वप्रिय रहोगी, मुझ तक पहुंचने के लिए लोगों को तुमसे आना ही पड़ेगा, इसलिए वो एकादशी इतनी प्रिय है। और उस तिथि के दिन, ये जो हमारा काल है ना, जड़ जगत में जो भी हम समय बिता रहे हैं अपना, तो जब भी एकादशी तिथि उत्पन्न होती है उस समय कण कण में कृष्ण विराजमान रहते हैं। वो हमारे जड़ जगत के जीवों के काल में सम्मिलित नहीं है। वो कृष्ण दिन, कृष्ण डे बोल सकते हो आप उसको। एकादशी तिथि भक्ति जननी, जो एकादशी रखेगा उसके हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होगा ही होगा। और इसीलिए एकादशी को भगवान ने बोला कि जो एकादशी का व्रत करेगा उसको मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, वो नरक की पीड़ा में कभी नहीं जाएगा, वो मुझ तक ही पहुंचेगा। तो एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। अगर हम एकादशी नहीं रखेंगे तो हम जैसे और व्रत रखते हैं ना प्रभु जी, यहाँ तक कि हमारा जो करवा चौथ का व्रत है, या हमारा शिव जी का व्रत है, या हम हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं, जो भी व्रत हम रखते चले जा रहे हैं जितने भी, अगर आप शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो वो कहीं पे भी लिखे ही नहीं गए, किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है वो सारे व्रत। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जड़ जगत के चीजों को फॉलो करे चले जा रहे हैं। और एक चीज और, जैसे ब्राह्मणों ने मिथ बनाया हुआ है कि एकादशी का उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है। तो एकादशी का उद्यापन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, किसी भी शास्त्र में एकादशी का उद्यापन नहीं लिखा गया। एक चीज और भी है, जिन लोगों के पूर्वज पितृ एकादशी तिथि पे गए, जो लोग उनका श्राद्ध एकादशी में बनाते हैं, एकादशी में श्राद्ध बनाने का विधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों में अगर आप डीपली देखेंगे तो चाहे कि हमारे चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवतम है, जितने भी ग्रंथों में हमने पढ़ा एकादशी तिथि के बारे में लिखा है, महाप्रभु भी एकादशी करते थे, तो उसमें क्या लिखा है कि अगर किसी के पितृ का श्राद्ध एकादशी में पड़ता है तो उसको जो है द्वादशी में ही श्राद्ध बनाना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी में अन्न खाना वर्जित है, अन्न का दान करना भी वर्जित है। यहाँ तक कि आप गाय और कुत्ते को भी यदि रोटी खिलाते हैं ना, तो वो भी एकादशी में आपको उन्हें भी अन्न नहीं खिलाना, अन्न खिलाना भी पाप है और अन्न खाना भी पाप है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि एकादशी के दिन जो है पाप सारा अन्न में विराजमान रहता है। तो व्रत रखना तो बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत नहीं रखते तो अन्न मत खाओ कम से कम।
इतना तो करना चाहिए हमें। और दीदी जो एकादशी वाले दिन जैसे शरबत पिलाते हैं सड़क पे खड़े होके, या वो भंडारे नहीं, करते हैं, वो तो फिर बहुत बड़ा अपराध कर रहे होंगे। बहुत बड़ा अपराध है प्रभु जी। मैं क्या कहूँ, मेरी तो जेठानी की बेटी का विवाह हुआ था अभी 4 वर्ष पहले। हाँ। तो उसका विवाह ही एकादशी वाले दिन Oh था, my देव God। उठनी एकादशी का। तो आप सोचिए कम से कम 1000 लोग इनवाइटेड थे, और सबका ना वो हो हाँ, गया, बेड़ा क्योंकि गर्क हो जी गया। बिल्कुल। और जिन्होंने श्राद्ध किया ना एकादशी में, जो लोग श्राद्ध करते हैं, हम्म। वो लोग खुद तो नरक को जाते ही जाते हैं, उनके जो पितर है वो भी नरक को ही वो भी जाते हैं, चले फिर जाते हैं। नरकगामी होते हैं। हाँ जी। तो एकादशी में अन्न देना ही नहीं चाहिए, उसका जो है द्वादशी में फल होता है। अभी भी देखो हमारे तिथि गई मठ में, उनकी पूज्यपाद विज्ञान भारती महाराज जी की, तो उनकी एकादशी की थी, तो उनका 2 दिन का प्रोग्राम बनाया उन्होंने। एकादशी में कथा हुई और द्वादशी में वो पूर्ण हुआ। अन्न का प्रसाद द्वादशी में दिया, एकादशी पे उन्होंने फलाहार दिया। हाँ जी। तो मेरे ससुर का भी खुद एकादशी पे श्राद्ध होता है, तो मैं उनका द्वादशी में ही करती हूँ। अभी और कुछ प्रश्न है प्रभु जी, क्लियर हुआ दो आपको? प्रश्न है मेरे। हरे जी। कृष्णा। हरे दीदी। कृष्ण। हाँ, दीदी 2 प्रश्न है मेरे। पहला ये कि जगन्नाथ जी पुरी में जी। जो एकादशी है वो उल्टी हुई है, मतलब उल्टी लटकी हुई है वहां पर शायद, हाँ क्योंकि हाँ वो जी। अंदर करके देखना पड़ता है, मतलब टॉर्च लाइट से ऐसे करके ना। जी तो जी बांधा हुआ है हम। ऐसे थी। हाँ। जी बिल्कुल, ये पूरे भी से बहुत बांधा बड़ा हुआ। मिथ है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग हमारे सामने आते हैं, वो बोलते हैं कि जो जगन्नाथ एक बार हो आया वो एकादशी रखने की उसको आवश्यकता नहीं है, पर ये बहुत बड़ा मिथ है। और वहां जो उल्टी लटकी हुई, क्योंकि जगन्नाथ जी भूखे नहीं रह सकते, जगन्नाथ जी को क्षण 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 वहां पे भोग लगता है, सारा दिन भोग लगता है। और आपने देखा होगा कितना प्रसाद बनता कहते है, हैं और कितना, उनके हाथ गीले रहते हैं, सूखते नहीं है खाने वो प्रसाद हाँ। पाते और समय। वो फिर आनंद बाजार लगता है, और बाजार में पूरा जगन्नाथ प्रिय आता है और वहां से प्रसाद लेता है। तो जी। वहां पे इसीलिए उन लोगों ने बना दिया कि भैया फिर इस प्रसाद को खाएगा कौन, सब एकादशी रख लेंगे। तो वो वहां का पंडों का नियम है, वो ऐसा तो कुछ वो है नहीं। मतलब कमर्शलाइज करने के लिए वो एक तरीके से चीजें को मतलब सोसाइटी में फ्लोट कर दिया उन्होंने, हाँ, ऐसी। वो ऐसे भी कह सकते हैं। और क्योंकि हम लोग तो अगर वहां जाते हैं गौड़ीय वैष्णव लोग, या महाप्रभु भी वहां पर गए थे, महाप्रभु को भी ऑफर किया गया था जगन्नाथ जी का प्रसाद, पर उन्होंने उसका तिरस्कार नहीं किया था, उन्होंने अपने पास रख लिया था। और वो सारी जब तक पारण का समय उपस्थित नहीं हुआ ना, वो उस प्रसाद के सामने नृत्य करते रहे, हरि नाम संकीर्तन करते रहे। जैसे ही पारण का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने उसको पा लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ग्रहण नहीं करता। अगर आपको कोई वहां प्रसाद देता है तो आपने लेना है, पर पाना नहीं है। अगले दिन पारण के समय हमें पाना है। हम लोग जाते हैं वहां, जरूर व्रत रखते हैं। जी, हाँ, और दूसरा प्रश्न दीदी। उस प्रसाद से तो हम अपना व्रत भी खोल लेते हैं, हाँ हरण कर बिल्कुल, वही लेते हैं। उसी हाँ से ही तो खोलते हैं, हमने हाँ, रखा और ही क्या। वही ड्राई चावल हुआ है अपने पारण टाइम हाँ। के लिए। पारण टाइम एकादशी का बहुत आवश्यक होता है। हम्म। जो पारण के समय में नहीं करते हैं ना, तो उनकी एकादशी व्यर्थ हो जाती है। पारण समय पे अन्न ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। द्वादशी में एक चीज और मैं बता दूं, मुझे इसी से रिलेटेड याद आ गई, कि जो एक मिथ बना हुआ है ना कि संडे को तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, जी 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 जी। ये कोई सत्य बात नहीं है। संडे को हम तुलसी तोड़ सकते हैं, हमें तुलसी सिर्फ और सिर्फ द्वादशी के दिन नहीं तोड़नी होती, एकादशी से अगले दिन। वो इसलिए क्योंकि तुलसी महारानी भी एकादशी का व्रत रखती हैं, तो अगले दिन वो कमजोर होती हैं, इसलिए हम द्वादशी के दिन उनको तोड़ते नहीं है। द्वादशी के भोग के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए हम एकादशी पे ही एकत्रित कर लेते हैं तुलसी जी। और तुलसी जी को जल दे सकते हैं, आरती कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी मिथ है कि हम तुलसी नहीं कर सकते, ये आरती नहीं देनी चाहिए या जल नहीं देना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। सिर्फ द्वादशी के दिन तोड़ना नहीं है, बाकी पूजा पाठ, परिक्रमा, आरती डेली कर सकते हैं हम तुलसी जी लेकिन जो की। गमले में अगर जैसे कई बार पत्ते होते हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं द्वादशी वाले दिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मतलब अगर अपने आप द्वादशी के नहीं, द्वादशी के दिन उनको हाथ ही नहीं लगाना है। उनको हाथ नहीं लगाना। दूसरा हाँ, प्रश्न ये है कि धार्मिक एकादशी को तो बहुत बड़ा मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं कि बिना मुहूर्त के शादी कर दो। ये शादी का दीदी इसमें है नहीं व्यवधान, ये जड़ जगत का है। ये भी ये जड़ जगत। देवी देवताओं की बात है ये ना। ये अगर हम भगवान से रिलेट करेंगे तो तुलसी मैया कृष्ण की पत्नी नहीं है। जो हम्म। विवाह कर रहे हैं विष्णु के साथ, वो बिल्कुल भी वैध नहीं है, और हम लोग उसको मनाते भी नहीं है। अच्छा। तुलसी विवाह गौड़ीय संप्रदाय में नहीं मनाया जाता है। प्रभुपाद जी की ये परिपाटी नहीं है, क्योंकि तुलसी महारानी राधा जी की भी दासी हैं, और वो वृंदावन के अरेंजमेंट्स करती हैं, तभी उसको वृंदावन बोला जाता है। और वृंदावन भी राधा जी का हृदय है, तो हृदय कौन है उनका? कृष्ण, इसलिए ये पुरलिंग है।
तो तुलसी जी को हम उनकी पत्नी के रूप में कदापि नहीं देखेंगे। तुलसी जी पुल्लिंग है। नहीं नहीं, तुलसी पुल्लिंग नहीं, वृंदावन। अच्छा, वृंदावन है पुल्लिंग। वृंदावन इज राधा। इक्वल टू कृष्णा। वृंदावन। वृंदावन जो है राधा जी का हृदय है, जिसमें कि सब प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाती है। तो उनके हृदय में कौन है? कृष्ण। इसीलिए वृंदावन पुल्लिंग है और वृंदा देवी स्त्रीलिंग है कि वो वहां सेवा करती हैं, वो उपस्थित करती हैं सारी सेवा के सामान, सारे कुंज। तो ये तुलसी विवाह वगैरह सब व्यर्थ है, मतलब बेकार की चीजें हैं ये। नहीं करना चाहिए, नहीं बिल्कुल। और ये कोई कई लोग शालीग्राम जी रखते हैं उसमें, वो भी हमारा नहीं है। वो हमारी क्योंकि बताया ना भगवान के कितने सारे एक्सपेंशंस हैं, तो वो एक्सपेंड होते 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 टॉप मोस्ट फिर श्री कृष्ण है। तो जो इस संप्रदाय में आएंगे वो इस चीज को नहीं मानेंगे। ठीक है दीदी, अपने टॉपिक पे आए फिर। हाँ जी सर एक मिनट दीदी, आप मुझे जी ये बताएं कि जी। ये राइस भी तो नहीं बनाते ना गैस वाले दिन, तो ये चावल बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? और बना लिए तो खा सकते हैं नहीं? कब? एकादशी में? हाँ जी हाँ जी, हमारे नहीं यहाँ दीदी, एकादशी में गैस बोलते हैं। गैस देखो बोलते हैं इनके। हाँ, चावल का भी, चावल यहाँ भी, हाँ चलो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि चावल भी एक मिथ है, क्योंकि वहां सिर्फ अन्न की बात हो रही है। और क्योंकि एकादशी का व्रत महाप्रभु ने बताया, महाप्रभु बंगाल के थे और वहां अन्न के रूप में चावल को ही माना जाता है, इसलिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर अन्न ही नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अन्न क्या है, हमारे यहाँ है कि बाजरा हो गया और ये चावल भी हो गया, गेहूं भी हो गया, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमारी वर्जित हैं इसमें। तो ये सब लेना ही नहीं चाहिए। चावल सिर्फ महाप्रभु के कारण निकला कि चावल नहीं लेना चाहिए। फिर अगर तुम रोटी खा रहे हो तो चावल खाने में भी कोई दोष नहीं है। अगर आप रोटी खा रहे हो ना एकादशी वाले दिन, चावल भी बना लो, उसका भी कोई दोष नहीं है। अन्न तो अन्न ही है। हरि बोल। यस हाँ, क्लियर हो गया दीदी आपको? यस यस। तो अन्न तो किसी भी प्रकार का हो, वो सारा ही वर्जित हो गया ना वो। सारा ही वर्जित है। अब चावलों का ही वर्जित कर रहे हो तो वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि सिर्फ चावल ना खा लिए तो हो गया जी, ना, ऐसा कुछ नहीं है। खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं खाना फिर। तो शास्त्रों में लिखा ही है 5 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक एकादशी रखनी ही पड़ेगी। जो नहीं रखेगा वो पाप का भागी बनेगा ही। अब एक्चुअली हमारा हिंदू संप्रदाय में क्या है ना कि हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान दिया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं, जो हम सुनते जा रहे हैं बस उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। हम कभी आवश्यकता ही नहीं समझते अपने शास्त्रों को खोल के पढ़ने की, तो हम जान ही नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। हाँ क्या जी, एज बताइए आपने? 5 वर्ष से 80 वर्ष तक रखना ही है। हमारे मठ में अगर आप कभी आएंगी तो देखेंगी छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे भी रखते हैं। जैसे 2 साल दीदी, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चे को जब प्रसव करती हैं उसके बाद से एकादशी शुरू हो जाती है बच्चों की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोटे तो बहुत बच्चों की भाग्य। एकादशी देखा है अभी मैंने। मैं अपने परिवार की भी बात करूं या प्रभु जी के परिवार की भी बात की जाए तो मैं 4 हूँ। मेरा बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, हम चारों रखते हैं और काफी साल हो गए हम सभी को रखते हुए। इवन मेरे घर में जो मेड्स भी आती हैं मैं उनको भी रखवाती हूँ, तो सभी रखते हैं स्वास्थ्य। ये एक्चुअली हमारे आत्म कल्याण के लिए है ना, इसके बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। ठीक है दीदी। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, तो ये जो एकादशी का जो विधान है, जो एकादशी हम रखेंगे तो फिर उसमें हम क्या ले सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे थोड़ा बीमार होते हैं तो पूरा नहीं दीदी, निर्जला मैं व्रत। खुद, हाँ मैं समझ गई, मैं खुद डायबिटिक हूँ। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छी डायबिटीज है काफी। तो हाँ, मैं भी मेरा भूखी भी नहीं रह सेम ही, सकती। हाँ, मुझे भी हाँ प्रॉब्लम हाँ, है। कोई बात नहीं, उसमें हमारे उसमें विधान है, आपको जितनी बार प्रसाद पाना है आप पा सकते हो, पर फलाहार उसमें आप क्या ले सकते हो? कूटू का आटा ले सकते हो। अच्छा, ओके ओके। उसमें हाँ दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, मैंगो ठीक है, शेक, मतलब फ्रूट्स तो आप सारे ले सकते हो, हाँ जी, फ्रूट्स में कहीं समझ। कोई वो नहीं है। हाँ जी, और हमें फलाहार इसमें रख जो सकते हैं। जी हर फलाहार। फलाहार में भी एक मिथ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हमें इसमें साबूदाना नहीं लेना, समा अच्छा, के चावल नहीं लेने, हरा अच्छा, धनिया नहीं लेना। अगर आपने चटनी बनानी है पकौड़ी के साथ तो आप खीरे की बना सकते हो, कच्चे आम की बना सकते हो, और इसमें आप पेठा ले सकते हो, टिंडा ले सकते हो, कटहल भी ले सकते हो।
ये तीनों ओके, सब्जियां, और पर घिया नहीं लेना है। अच्छा ठीक है। हाँ, टमाटर नहीं लेना है, जीरा नहीं लेना है। मसाले के नाम पे आपको सिर्फ अच्छा, सेंधा नमक और काली मिर्च लेनी है बस। हरी मिर्च और अदरक आप ले सकते हो। तो फिर आप ना ये थोड़ा वो डाल दीजिए क्या लिस्ट लेना है लिस्ट क्या बना नहीं। देना ठीक है, हाँ, हाँ मैं जी, ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट हमें, बना के ना ग्रुप में हाँ जी, शेयर कर दूंगी हाँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम बीच बीच में वैसे रखते हैं, लेकिन फिर कभी नहीं याद रहता तो नहीं रखते। लेकिन ये जो जीरा वीरा हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं होती है हाँ बहुत जी, सारी बिल्कुल, ये चीजों की। यही कारण, हम भी ऐसे रख वही, लेते थे पहले, पर अभी हाँ जब जी, जैसे जैसे पता लगा तो हाँ सुधारा जी, खुद को। नहीं, अब तो तो याद रहने की ऐसे, समस्या ही नहीं है। आप राही स्पिरिचुअल लर्निंग वाले ग्रुप में हैं तो वहां पर ये सब अलर्ट्स आते हैं, ओके, तो वहां पे आपको मिलेगा एक दिन पहले एकादशी का अलर्ट। और उसमें लिखा ठीक रहता है, है कि कब कब तुलसी चयन निषेध है, उसमें प्रॉपर हम्म। टाइमिंग होता है द्वादशी का, ओके, ओके, और पारण टाइम भी होता है उसमें। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू सो जी मच, थैंक जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी चार्ट ले आइए आप। हाँ हाँ। तो इसमें हमने कल बताया कि कर्म भूमि सिर्फ और सिर्फ भूलोक है, बाकी की सारे लोकों में सिर्फ भोग है, और उनमें जन्म और मृत्यु नहीं है। वहां पे और जब हम जाएंगे पाताल लोक में या ऊपर के लोकों में, तो वहां हमें गर्भ में नहीं जाना, क्योंकि वो भोग योनि है। वहां हमारा जन्म नहीं होगा, वहां आत्मा को डायरेक्ट वहां पे स्वरूप मिल जाएगा। तो इसमें जो जनलोक और महरलोक में होता है, तपोलोक में, इनमें जो है महरलोक और जनलोक में तो यज्ञ होता है, यज्ञेश्वर रूप में वहां भगवान रहते हैं। वहां यज्ञ करते हैं, जाके जो लोग यज्ञ करते हैं ना, वो इन लोकों में चले जाते हैं। महरलोक जो में। लोग महरलोक और जनलोक दोनों हम्म। एक से हैं ये। और तपोलोक में वो लोग जाते हैं जो तपस्या को महत्व देते हैं। पर होता भी यही है, अगर वो उस चीज को भगवान को लेके नहीं करते ना, तो वो फिर से वापस भूलोक पे आ जाते हैं उसको करके। अगर वहां भगवान उनके सेंटर में नहीं है, कि वो यज्ञ भगवान के लिए नहीं कर रहे या तब भगवान के लिए नहीं कर रहे, तो वापस आ जाते हैं। या फिर अगर वो कर रहे हैं उसकी दृष्टि से, ब्रह्म ज्योति की दृष्टि से, तो वो उसी शून्य में चले जाते हैं। चलिए, ये यहाँ होता पे है लिखा है स्वर्गलोक के नीचे ना 33 कोटि जी, देवता। तो 33 देवताओं का कोटि, स्थान। अब कभी कभी हमें संस्कृत के हिसाब से देखें तो 33 प्रकार के देवता, जी, और अगर हम शास्त्रों में देखें, जैसे एक दो पुराण में भी लिख दिया कि 33 करोड़ देवी देवता, तो ये हम्म। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, गुरुदेव से पूछा था मैंने, 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के ही है। तो 33 प्रकार में थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मोटा मोटा के मतलब 33 प्रकार किसको प्रकार कहा में, जा रहा है? हाँ, प्रकार ये कि अभी देखो हमारी पूरी बॉडी का है ये, तो जो लोग नवरात्रा रखते हैं उनको भी पता होगा। अगर वो मैं तो अब नाम भी भूल गई, वो जो देवी का कुछ पढ़ते हैं ना, चालीसा, देवी चालीसा, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती, राइट राइट, हाँ उसमें लिखा होता है ना, उंगलियों का देवता मेरा ये ध्यान करे, ना हाथों का देवता, कितना बॉडी के ही पार्ट्स के अंगन्यास, कितने सारे अंगन्यास जब देवता है। करते हैं, अंगन्यास करते हैं हाँ, उसको। कितने सारे देवता है उसमें कि दुर्गा आंखों की। कवच, हाँ हाँ, बिल्कुल, वो दुर्गा क्योंकि कवच, मैं, हाँ, अब मैं भूल चुकी हूँ उसको, क्योंकि करती नहीं ना। तो उसमें कि पूरी बॉडी का है ना, कि मेरी लीवर की रक्षा हो, मेरे हाथों की रक्षा हो, मेरे पैर की रक्षा हो, मेरे घुटनों के लिए ये देवता, मेरे वरुण देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। तो ये सारे के सारे देवता हमारे इस शरीर को ही ठीक करने के लिए हैं। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, और जितना भी, जैसे हम जल ग्रहण कर रहे हैं, भूमि से भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो अन्न भी एक देवता है। तो इस प्रकार के होते हैं प्रभु जी 33 प्रकार के देवी देवता। तो फिर उसी लोक में चले जाते हैं इस तरह से तो नहीं करके। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, इसमें ये नहीं है कि स्वर्ग में देवता हैं, वो उनका स्थान है देवताओं का, पर जो जीव जा रहा है वो भोग करने जा रहा है वहां पे, वो वहां करने सिर्फ और सिर्फ भोग है, वहां कोई पूजा पाठ नहीं है स्वर्ग में। जाते। स्वर्ग में कोई पूजा पाठ नहीं करता, वहां तो बस ऐश्वर्य का भोग करने जाते हैं। जितना जो पुण्य करेगा, पुण्य में भी बात बता दूं, ये भी मैंने गुरुदेव से ही पूछा था, क्योंकि अभी हम लोग सोचते हैं कि किसी अंधे की आंखें चली गई। अभी देखो यहाँ बड़ा, हमने जैसे अपने बॉडी पार्ट्स हम लोग दान करके चले गए, अननोन कोई, कि मरेंगे तो जी हमारे नेत्र दान कर दिए जाएं, हमें तो पता नहीं हमने किसको नेत्र दान किए। अब क्या हुआ, वो किसी ऐसे व्यक्ति को लग गए नेत्र जो कि बलात्कारी है। अब उसे नेत्र, भगवान ने तो उसे नेत्र छीन लिए थे, उसे अंधे का जन्म दिया, क्योंकि वो बलात्कारी था। नेत्र छीन लिए, सुंदर स्त्री को देखेगा ही नहीं, विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, तो वो उसके अंदर काम भाव जागेगा ही नहीं। अब क्या हुआ, वो उस व्यक्ति को नेत्र मिल गए हमारे। अब उसने उन नेत्रों को पाके फिर से उसके अंदर काम भाव आया, उसने फिर से बलात्कार कर लिया, तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा।
क्योंकि उसको वो सुख हमने दिया, तो पुण्य में भी हमसे पाप हो जाता है। हमने अननोनली किसी को दे दिए पैसे और उसने शराब पी के अपनी बीवी को पीट दिया, तो उसका फल मिलेगा। और ये तो छोड़ो, ये तो जीते जागते हो रहा है, मरने के बाद भी अगर हम अपनी संपत्ति कुपुत्र या कुपुत्री के पास छोड़ गए और उन्होंने उसका दुरुपयोग करा, तो हमारा पैसा जिस जिस कर्म में वो लगाएंगे, वो हम चाहे जिस भी योनि में हो, हमें वो कर्म वहां भी लगेगा। तो अपनी, क्योंकि वो हमारी एनर्जी है, हमारी संपत्ति, तो हमें ये भी देखना है कि हमें अपने बाद वो संपत्ति अपने बच्चों को सुपुत्र बनाना है, सुपुत्री बनाना है, ताकि वो उसे भजन में लगाएं या अच्छे कार्यों में लगाएं, बुरे कार्यों में न लगाएं। बहुत डिफरेंशिएट है अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों का भी। तो क्योंकि हमें ठीक है नेत्र दो, मैं ये नहीं कहती नेत्रदान हमें नहीं करना, करना है, पर एक सुपात्र को करना है। ये नहीं कि हमें कुपात्र को अननोनली नहीं देना, किसी को कुछ भी पैसा भी नहीं देना। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं तुम्हें देना है ना किसी को, वस्त्र दे दो, वस्त्र वो पहनेगा, भोजन दे दो, घर दे दो, वो उसमें रहेगा। तो ऐसी चीज मत दो जिसका वो दुरुपयोग कर सके, दुरुपयोग करने के लिए मत दो, क्योंकि वो भी लौटकर हमारे पास ही आएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, हम पुण्य भी कहाँ कर रहे हैं। अगर हमने गलत पुण्य कर दिया ना, वो भी पाप बन जाएगा। इवन हम बच्चों को भी देंगे ना, आज भी जैसे हम बच्चों को देते हैं पैसा, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो उस पैसे का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर दुरुपयोग हुआ तो वो कष्ट हमें ही आएगा। तो ये बहुत बहुत देख के करना पड़ता है, ये भी पुण्य है, उसमें भी हम पाप बना लेते हैं प्रभु जी। और जो हमारी अभी, हाँ, इसमें जो एक बात और मुझे बतानी थी, जो पृथ्वी लोक से ऊपर के लोक है, इनमें होता है सूर्य का प्रकाश, जो हमें मिलती है ना सनलाइट, तो वो इनमें मिलती है। और जो नीचे जो लोअर लोक है हमारे पाताल के, इनमें मणियां होती हैं, इनके पास बहुत हायर मणियों का प्रकाश होता है इनमें। इनमें सूर्य नहीं जा पाता है यहाँ पर पाताल लोक में, यहाँ सिर्फ मणियों से प्रकाश होता है। और यहाँ बहुत ऐश्वर्य से रहते हैं सब, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण भोग होता है इसमें। हाँ, आपने बताया था कल के राक्षस लोग सारे यही हैं। हाँ पर ये हाँ, भूवर लोक में भी तो राक्षस है ना? ये जो है ना राक्षस और प्रेतगण, ये वो हैं जो अच्छे हैं प्रभु, अच्छे भी तो होते हैं ना प्रेत, अच्छा, अच्छे ये तो वाले आपको तो हैं। पता ही है। हाँ हाँ जी। हाँ। और जो ये बुरे वाले होते हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत अधिक भोग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो लोअर के लोगों में ये जाते ब्रह्म हैं। राक्षस कहाँ पे हैं? अतल पितल कहाँ पर है ये ब्रह्म राक्षस? ये सारा विवरण मुझे इतना नहीं पता, पर इसका जो विवरण विष्णु पुराण में अच्छे से मिलेगा, और भागवतम में जो 5वां अध्याय है हमारा, मैं उसमें चेक मिलेगा। करूंगा विष्णु पुराण में ना। हाँ, उसमें आप मैं कर लेना, मैं भी कर लूंगी अगर और हाँ, डिटेल्स चाहिए तो, क्योंकि हमें तो इतना ही बताया गया, क्योंकि थोड़ा सा ही हमें कॉन्सेप्ट समझना था भक्ति में आने के लिए। तो इनका बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है विष्णु पुराण में, और इसमें भागवतम में भी 5वें अध्याय में इनका डिटेल दिया गया है हर एक लोक का, कि कैसे मेरे कैसे इसमें मेरे है। ख्याल से प्रभु जी गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। गरुड़ पुराण में कौन सा चैप्टर में? वो तो पढ़ा हुआ है मैंने। चैप्टर तो मुझे नहीं याद, पर मैंने पढ़ा गरुड़ है। पुराण में दीदी नरकों का वर्णन है, नरक हाँ, कितने वहाँ प्रकार नरकों के का है। हैं। हाँ, नरक कितने प्रकार के हैं। मेरे पास तो एक बहुत पुराना वाला है, एकदम गले तो से चेक पेज ही करना, वो। फिर चेक करना कहाँ हाँ दिया हुआ है। ठीक है, वो मेरे पास करीब करीब उसके कितने 1800 पेज का पूरा है पुराण। तो ओहो, पुराना तो वाला है, आप इन दीदी के पास काफी विस्तृत होगा ना, हो विस्तृत सकता है होगा। प्रभु जी। हाँ, लेकिन हाँ, हो हमारे पास सकता जो है। गरुड़ पुराण है ना, उसके अंदर नहीं है वो। हाँ, उसमें नरकों का वर्णन है। उसमें मेरे नरकों पास का वर्णन। काफी सारे पुराण हैं जो बहुत पुराने पुराने से पढ़े हैं, तो मैं पढ़ा तो है मैंने, शायद उसी में पढ़ा है, नहीं तो मैं चेक करूंगी। अगर चेक करोगे ना तो उसका फोटो खींच के शेयर कर देना ग्रुप में। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दीदी, हम यही बंद करेंगे, आज एकादशी पे जी काफी जी, चर्चा हो गई। जी जी, जरूर जरूर। दीदी, कल ना आप, जो हम चतुर्मास हमारा 13 तारीख से शुरू हुआ है ना, जी, इसके बारे में थोड़ा सा ठीक विवरण है। दे देना कि चतुर्मास में कैसे पालन करना है, इसका क्या फल है और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। जी जरूर। ठीक है, जो कर पाएंगे वो अच्छी बात है। जी जरूर। मिनिमम से मिनिमम तो कर ही लेंगे, जी जी। है ना, कम से वांछा कम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी प्रभु जी। ठीक है जी, और किसी की कोई शंका? जो भैया मेरी एक शंका है। हाँ हाँ। भैया मैंने तो आइस डोनेट करी है, मुझे क्या पता वो किसको लगेंगी। अच्छा, स्टॉप करा दो। क्योंकि मोस्टली वो ना डेथ के तुरंत बाद लगानी पड़ती है, विद इन सम मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कोशिकाएं तभी तक एक्टिव रहती हैं। हम्म। तो अब वो तो भाई जो विड्रॉल हो जाएगा, वो तो है, विड्रॉल हो जाएगा।
नहीं विड्रॉल तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी मेरे दिमाग में भी तो मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि हम तो एक अच्छी निष्ठा से कर रहे हैं, मतलब प्रभ दीदी हरि बोल। हरी दीदी, बोल दीदी, हरी हम बोल। तो अच्छी निष्ठा से ही करेंगे, हम सारे काम अच्छी निष्ठा से करेंगे, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, पर अगर वो हो गया जो मैंने अभी आपको दिया विवरण, या जी उसने किसी का मर्डर भी कर दिया, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो उससे तो बेटर है उस दान को करो मत, जिससे तुम्हारा कर्म खराब हो हो सकता जाता है। है, विड्रॉ हो जाता है, एक एप्लीकेशन लगानी होती है बस। नहीं वो तो विड्रॉल हो जाएगा हम्म। वो, लेकिन उस हिसाब से तो भैया फिर पुण्य का जो हम मतलब जो हमारा प्रोसेस है, कि हम तो इतना जब सोचेंगे, इतना समझेंगे अगर, क्योंकि हम मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, वो मेरा प्रारब्ध है, और जो सामने वाला कर रहा है वो उसका प्रारब्ध है। नहीं, आप ऐसा भी तो कर दोनों सकते हैं ना, न्याय जैसे करें। अगर आपका इतना ही धर्म संकट आ गया है इस चीज को, सच्चाई को जान के कि वो किसी को भी लग सकता है, उसका अपराध बन सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वहां पर एक क्लॉज होता है, मैंने तो सुना है, मैंने खुद पढ़ा नहीं उन चीजों को, कि वहां पर एक क्लॉज होता है कि जिस वक्त हमारी मृत्यु हो रही हो उसी वक्त जो है हम जो बोल के जाएं कि वो किसको मिलनी चाहिए, उस तरह से वो होता है कुछ ऐसा, मैंने सुना है। जी जी तो वो बिल्कुल। क्लॉज भी आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। करो, अब दान दान करने में मना किसको है, करना भी चाहिए, उसमें बुराई क्या है। और आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, जैसे आप किसी ब्लाइंड पर्सन को जानते हैं, और उस ब्लाइंड पर्सन को मैं भी जानता हूँ, मेरे सर्कल में भी ब्लाइंड पर्सन रहे हैं, जी जी। तो अगर हम जानते हैं वो ब्लाइंड पर्सन बहुत सात्विक है, पूजा पाठ वाला है, एकादशी करता है ना, बहुत मतलब सत्व गुण वाला है, तो आप जब आप जा रहे हो, आपके फैमिली वालों को पता है कि भाई पूर्णिमा की निष्ठा ऐसे इस व्यक्ति में थी, तो इस व्यक्ति को वो दान देना चाहती थी, तो जब आप जाओगे तो परिवार वाले अरेंज करेंगे उस व्यवस्था को, है ना दीदी? सही है कि नहीं? हाँ नहीं अभी आया है थॉट, अब उसको थोड़ा सा फिल्टर करके धीरे धीरे समझूंगी जो दीदी ने तो बोला। पुण्य कार्य करने के लिए दीदी मना नहीं कर रही है। पुण्य कार्य का मतलब है कि हमें पता लगे कि सामने वाला पात्र कैसा है, सुपात्र होना चाहिए ना। जी अब दीदी ने बिल्कुल। कहा कि जैसे पैसा है, तो पैसा हम नॉर्मली रेड लाइट पे किसी को भी दे देते हैं, तो नहीं उसका मैं दुरुपयोग हो सकता है। हाँ वो नहीं देती मैं, क्योंकि वहां पे ये हाँ, कि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को या चाइल्ड लेबर को हम बढ़ा रहे हैं कहीं ना हाँ। कहीं, और है दूसरी ना। बात, चलो वो तो एक सामाजिक रूप हो गया, इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। वो बच्चा, ऐसे लोगों ने क्या किया हुआ है ना, कुछ बच्चों को छोड़ रखा है इसी काम के लिए, वो खुद कमा नहीं रहे हैं, वो बैठ करके वो भैया तानाशाही कर रहे हैं जो और उनसे कलेक्ट करवा बच्चों रहे की हैं पैसा। जो बच्चों की चोरी होती है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो भी इसी हाँ। वजह से होती है कि जो बच्चे चुरा लिए जाते हैं छोटे छोटे गांव से या कहीं से भी स्लम एरिया से, ताकि फिर जाके उनसे इस तरीके के मतलब और भी दुष्कर्म है जो सोसाइटी में चल तो रहे हैं। दीदी ने ना इंसाइट दिया है कि आज एक नया, कि आपको देना ही है तो कपड़े दे दो, कपड़े का वो क्या समझ, दुरुपयोग करेगा वो, हाँ खाना दे मुझे दो, भी खाने का क्या दुरुपयोग करेगा वो। अन्नदान कर दो, शादी करवा दो, वो मतलब हाँ, तो इसमें उसका कुछ अपना। दुरुपयोग नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका नेत्रदान वाला है वो भी हम्म, करो, लेकिन वो सुपात्र है, आप देखो कि किस सुपात्र को देना है। हाँ, अननोइंगली तो दिक्कत है, अननोइंगली वो किसके पास जाएंगी आंखें, वो हाँ, दिक्कत है। और वो उसका क्या वो कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अननोइंगली जाएंगी तो गलत व्यक्ति के पास ही जाएंगे, पर चांसेस तो है ना, किसी 100 में से किसी एक गलत बिल्कुल व्यक्ति के पास चली गई तो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, 100 लोगों ने दान की और किसी एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो हो सकता है सुपात्र न हो, कुपात्र हो, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आंखें मिलने के बाद गलत कर्म करे, तो जरूरी थोड़ी है कि वो पूर्णिमा का ही नंबर आएगा, उसमें किसी और का नहीं भी आ लेकिन सकता है। मेरी आंखें तो उसके ना, इसके सेल्स अच्छे ही होंगे तो वो अच्छी बुद्धि का बन जाएगा मेरी आंखें पाने के बाद। अच्छा। ये भी हो सकता है ना कि हाँ, मेरी आंखों से भी वो अच्छा देखने लगे मेरी तरह, हाँ, ये भी हो चलो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद ठीक है दीदी। दीदी, फिर यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को क्लोज करते हैं। जी हरे हाँ, कृष्णा, दंडवत हरे प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यभक्ते नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम सबका मंगल हो, हम सभी आगे बढ़ते रहें, एक साथ आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।